कोतवाली थाना क्षेत्र के नगरपालिका वार्ड क्रमांक 28 के ग्राम जनकपुर में पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने पप्पू कुशवाहा नाम के व्यक्ति के यहाँ अवैध रूप से अतिक्रमण किए जाने की शिकायत मिलने के बाद उसका आशियाना तोड़ दिया। जैसे ही इसकी जानकारी युवक को लगी तो उसने ऐसा कदम उठाया कि अचानक बच्ची बेहोश हो गई, जिसे गंभीर हालत में पन्ना जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वही पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रशासन ने बिना नोटिस के हमारे घर गिरा दिया। वही पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रशासन बिना नोटिस के हमारे घर गिरा दिया। बता दें कि पीड़ित पप्पू कुशवाहा का लगभग 15 लोगों का परिवार है, जो 3 पीढ़ी लगभग 50 वर्षों से एक ही स्थान पर निवास करते चले आ रहे हैं, जिसको प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर बेघर कर दिया, जिस कारण उसने ऐसा कदम उठाया, लेकिन किसी तरह उसे बचा लिया गया। पप्पू कुशवाहा ने बताया कि प्रशासन ने तानाशाही पूर्वक रवैया अपना के घर गिरा दिया। हालांकि गुस्साए परिजन ने पन्ना पहाड़ी खेड़ा मार्ग में चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह आश्वासन देने के बाद जाम को खुलवाया गया। सर जनकपुर में निवासी है, कम से कम आज से 80 साल से रह रहे हैं, कम से कम वहाँ पर बाप दादा रह रहे थे, वहाँ वहीं हम रह रहे। और सेठ जी का पीछे का मकान है, ज़मीन है उसकी, उनकी 2 फीट फंस रही थी। हम लोगों ने 10 फीट खाली कर दी, लेकिन वो सोच रहे पूरा रोड तक मिल जाए, तो हम लोगों ने नहीं किया खाली। वो आज वो JCB लेकर गए हैं, वो मकान गिराने के लिए, और बिना नोटिस के हम मजदूरी करने गए थे लच्छी पर। तो जब बच्चों ने फ़ोन किया कि पापा घर गिर रहे, तो हम वहाँ से आए हैं। तो हमने सोचा, पूछा उनसे सर लोगों से, तो सर क्यों गिर रहा है, सामान निकाल तो पूरा फिर गिरा दो। बोले कुछ नहीं सामान निकालना, बोले तब जाने तो पूरा सामान। फिर क्या हुआ? तो हम फिर चले गए सर फांसी लगाने के, जब सामान ही निकालना देना तो हम मर जाएँ। तो हमारे बच्चे दौड़े, गांव के दौड़े सब लोग, उन्हें पकड़ लिया। तो फिर हमारी बच्ची को गश्त मारने लगे, तो हम अस्पताल आके लेके आए। और क्या हो गया? गांव में चक्का जाम लगा दिया गांव वालों ने। न्याय मिले हमको और कुछ नहीं चाहता। अगर सरकार अगर चाहे कि रोड की वजह से घर गिरना है तो पूरा गिरा दें। अगर सेठ जी अगर पीछे की जितनी ज़मीन होती फंस रही तो वो अपनी ले लें। हमारे श्रीमान जी से यही शासन से प्रशासन से यही निवेदन है कि हमारे मकानों को नहीं गिराया जाए और हमको रहने दिया जाए। पूरा हमारा आशियाना गिरा दिया है उन्होंने। हमारे हैं कम से कम 10-15 सदस्य हम लोग, हम सब लोग कहाँ जाएं। मेरे खुद 2 बेटी हैं, शादीशुदा। आज चाहूँ तो शादी कर लूँ, मगर अब परेशान हूँ, कहाँ से कर लूँ साहब। पढ़ती हैं बेटी, एक 11वीं में पढ़ती है, एक 10वीं में पढ़ती है, और 2 बेटा हैं। सभी जितने जने हैं सब जनों के 2-2 4-4 बच्चे लोग हैं। एक मकान बेचा गया था जगदीश दुबे, और उन्होंने बेचा था। उन्होंने लिखा था कि हम ये मकान हमको रास्ता दे दो, हम आपके मकान नहीं गिराएंगे। मुन्ना राजा ने बेचा था उस मकान को। उन्होंने तहसीलदार मैडम आई थी, उनको जितने भी दो, हमको पता नहीं है साहब कितना दिया था, लेकिन पैसा दिया था। उसका मकान वो खरीदा हुआ है, मकान वो वर्षा दुबे का है। उन्होंने कहा था हमको ये रास्ता दे दो, हम आपके मकान नहीं गिराएंगे, और हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, हम लोग नहीं हटेंगे। उसकी 2-4 फुट जो जगह फंसती है भैया हमारा पीछे से गिरा दो, जितना फंसता है 2-4 फुट नहीं, हम अपनी तरफ से 5 फुट एक्स्ट्रा गिरा दो, 10 फुट गिरा दो। 2-4 फुट जगह के पीछे आपका पूरा आशियाना गिरा दिया हमारा। सरकार भरे, चाहे बनिया भरे, चाहे सरकार भरे। ऐसा भी सुनने में आया कि पुलिस वाली ऐसे वगैरह चलता रहा है, कुछ केस वगैरह चलता। हाँ, केस तो बहुत दिन से चलत रहा बेटा। हाँ, केस तो बहुत दिन से चला, पेशी बजात रहे, पेशी कर ले। हाँ, पेशी चल रही थी। एक बार हमारे लड़कन जो बनिया कहत रहा कि चलो, तो मैं कोतवाली में बोला गए बेटा। बुंदेलखंड पुलिस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।